हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग डाइवर्सिटी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था डायनोफ्लेजिलेट्स को। अब हम क्राइसोफाइट्स यानी कि डाइटम्स की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डाइटम्स क्या हैं? डाइटम्स कहा जाता है कि ये नॉन मोटाइल हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, बट दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मैराइन वाटर। इन्हें समुद्री आवास का मुख्य और सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में जाना जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन भी पाया जाता है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक सोप बॉक्स के समान होती है, साबुनदानी के समान होती है। तो ये सब चीज़ें बड़े काम की हैं। ठीक है, तो समझें कि क्राइसोफाइट्स क्या है। यह स्वपोषी जलीय एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, यह स्वच्छ जल, अलवणीय जल या फ्रेश वाटर तथा मैराइन वाटर, समुद्रीय जल में पाए जाते हैं, में उपस्थित होते हैं। अच्छा, इनके अंतर्गत दो समूह रखे गए हैं, एक है डाइटम्स और दूसरे हैं डेस्मिड्स। ठीक है, तो कह सकते हैं इसके अंतर्गत डाइटम्स तथा डेस्मिड, डाइटम तथा डेस्मिड को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, डाइटम्स तथा डेस्मिड को सम्मिलित किया गया। क्लियर? डेस्मिड को सुनहरे शैवाल कहा जाता है। डाइटम्स समुद्रीय आवास में प्रमुख उत्पादक माने जाते हैं। यह प्लैंकटन
प्लैंकटन का मतलब होता है प्लवी, प्लवी पादप, फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंक्टन में भी कौन सी? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के रूप में होते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक्वाटिक एनवायरनमेंट है सपोज, ठीक है, ये एक जलीय माध्यम है, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। तो यहाँ जो पाए जाते हैं इस जगह, इन्हें तो हम कहते हैं प्लैंक्टन। क्या कहते हैं? प्लैंक्टन, प्लवी। और यहाँ बीच में जो पाए जाते हैं, न जमीन में होते हैं न ऊपर होते हैं, इन्हें कहते हैं नेक्टॉन। क्या कहते हैं? नेक्टॉन। और नीचे जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेंथोज। क्या कहते हैं? बेंथोज। तो प्लैंक्टन, नेक्टॉन एंड बेंथोज। तो यहाँ प्लैंक्टन के रूप में होते हैं। प्लैंक्टन जो जीव हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टन, एक जूप्लैंक्टन। वो जीव जो विषमपोषी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और पानी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं जूप्लैंक्टन। लेकिन प्लांट के केस में जो ऑटोट्रॉफिक हैं, जो स्वपोषी हैं, एक कोश की हैं, अगर वो पानी के ऊपर पाए जाते हैं तो उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो ये से बात है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, इनमें क्लोरोफिल ए, सी तथा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो इनके पिगमेंट्स हो गए। ओके, अब इसके बाद में कहा जा सकता है यह जलीय माध्यम में जल धाराओं वाटर करंट के रूप में जल की ऊपरी सतह पर गति करते हैं, निष्क्रिय रूप से गति करते हैं, पैसिव, निष्क्रिय गति करते हैं। ठीक है, गति करते हैं। अच्छा, इनमें प्रचलन अंग अनुपस्थित होते हैं।
इनमें कोई भी सिलिया फ्लेजेला जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। ठीक है, प्रचलन अंग इनमें अनुपस्थित होते हैं। इनकी कोशिका में इनकी कोशिका में इनकी कोशिका में साबुनदानी सोप बॉक्स की तरह दो परतें आपस में व्यवस्थित होती होती हैं, जिन पर सिलिका का जमाव होता है। ठीक है, सिलिका का जमाव होता है जिससे यह एक मजबूत संरचना में बदलती हैं। ठीक है, ऐसे। अब इसमें देखें कि ये दो लेयर क्या कहलाते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है। यहाँ पर ये एपिथीका है और ये है इसका हाइपोथीका। एपिथीका एंड हाइपोथीका कुछ इस तरीके से। लोअर थीका एंड अपर थीका। ठीक है, ये इसके ऊपर कहा जाता है कि सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। इसके ऊपर सिलिका डिपोजिशन, इसकी जो वॉल है वो इन सिलिका से कवर्ड रहती है, ऐसे एम्बेडेड इन सिलिका, और इस वजह से ये ज़्यादा मजबूत और कठोरता दर्शाती। ठीक है, ऐसे तो समझ सकते हैं। ये है सिलिका डिपोजिशन, सिलिका जमाव, डिपोजिशन। ठीक है, और ये है एपिथीका, और ये है हाइपोथीका। ठीक है, एपिथीका एंड हाइपोथीका, इस तरीके से। क्लियर? तो ये इनका स्ट्रक्चर, बाकायदा ये यूकैरियोटिक सेल है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल ऑफ structure of डाइटम्स। ठीक है, ये डाइटम्स की स्ट्रक्चर, एपिथीका एंड
हाइपोथीका। इसमें बाकायदा न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव सेल हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है ना, ऐसे। ये चीज़ ठीक है। अब इनके लिए कुछ खास बात कहा जाता है कि इसे अपर थीका कह सकते हो, अपर थीका, एंड दिस इज कॉल्ड लोअर थीका। ठीक है ये लोअर और अपर। अब इसके बाद में क्या, डायटम, डायटम्स मृत होकर अपने ही आवास की समुद्रीय निचली सतह में विलियंस ईयर तक, लाखों वर्षों तक जमा होकर डायटमी मृदा डायटमेशियस अर्थ का निर्माण करते हैं। इनमें छोटे छिद्र होने के कारण इनका उपयोग सिरप्स का मतलब है जो खांसी की दवाइयाँ होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, सिरप्स बोलते हैं, तथा ऑयल को छानने या फिल्टर करने में के शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन
फिल्ट्रेशन में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इसमें किस किसापन, ग्रिटीनेस या खुरदुरापन होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण इनसे धातु के पुर्जों, धातु के पुर्जों, पुर्जों को साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। क्लियर, साफ किया जाता है, ऐसे ये बात हो गई। इससे तो यहाँ तक कहा जाता है डाइटम्स के उपयोग से, के उपयोग से, डाइटम के उपयोग से साउंड प्रूफ, हीट प्रूफ, हीट प्रूफ, ध्वनिरोधी, तापरोधी, है ना, कह सकते हो ध्वनि रोधी, ताप रोधी, कक्ष अथवा संयंत्र बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तापरोधी या ध्वनिरोधी संयंत्र भी इनके उपयोग से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात है। ग्रिटिंग नेचर पाया जाता है और इस वजह से क्लीनिंग, व्हीकल्स के पुर्जे आदि को साफ करने में उपयोग करते हैं। क्लियर, ये चीज़ भी है। और इनमें कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉपिक हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, एक्वाटिक मीडियम में खास तौर से पाए जाते हैं। तो इनमें ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाली फोटोसिंथेसिस होती है, ट्रू फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि क्लोरोफिल ए है। ठीक है, तो कह सकते हैं इनमें सत्य प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, ट्रू फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे O2 उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? O2, O2 उत्पन्न की जाती है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इनमें जो विभाजन होता है या रिप्रोडक्शन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, कह सकते हैं। इनमें
प्रजनन मुख्य रूप से अलैंगिक प्रकार से होता है। अलैंगिक प्रकार से होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये है एक सेल, ठीक है, ये एक डायटम है, ऐसे। ये एक डायटम है, क्लियर। तो इसमें ये है लोअर थीका, ठीक है, अपर थीका लोअर थीका। अब ये डिवाइड होता है, डिवाइड होगा तो अपर थीका तो अलग हो जाएगा, क्लियर, और लोअर थीका अलग हो जाएगा। ये लेकिन होगा क्या, अब होगा ये, इसमें तो एक नया लोअर थीका बन जाएगा, ऐसे। और इसमें अपर थीका बन जाएगा, ये अपर थीका, और वहाँ बना है लोअर थीका, और इस तरीके से दो डायटम का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो टू डायटम सेल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ये था अपर थीका, और ये है लोअर थीका, लोअर थीका ये रहा, इसका ये रहा। तो अपर अलग हो गया, लोअर अलग हो गया, और ये न्यू फॉर्मेशन, ये दोनों न्यू बनेंगे, न्यू फॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। जिस साइड में पेरेंटल सेल का लोअर थीका होगा उसमें अपर थीका का फॉर्मेशन होगा, और जिसमें अपर थीका होगा उसमें लोअर थीका का फॉर्मेशन होगा, और इस तरीके से डायटम कहीं ना कहीं डिवीज़न करते हैं और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। तो ये कहानी है टोटली डायटम्स की, ठीक है, ये बात कही जाती है। हमने आपको पढ़ा दिया है कहीं ना कहीं क्राइसोफाइट्स, या हम कहें तो डायटम्स का फॉर्मेशन। अब आता है यूक्लिनॉइड्स, ठीक है। अगली कहानी हमें पढ़ना है यूक्लिनॉइड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिनॉइड्स। ये डायटम्स की कहानी थी जो मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट हेडिंग इज यूक्लिनॉइड्स।
Next heading is euglenoids. Euglenoids. इसमें यूग्लिना का अध्ययन किया जाता है ठीक है। जो यह कहाँ पाए जाते हैं? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। यूग्लिना आर मोस्टली प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर का मतलब है स्थिर जलीय माध्यम। वो भी कौन सा? अलवणीय। वो भी कौन सा? फ्रेश वाटर, मैराइन नहीं। ठीक है, तो यह अलवणीय, ठीक है, अलवणीय फ्रेश वाटर अलवणीय स्थिर स्टैग्नेंट जल में होते हैं ठीक है। स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद में क्या? इनमें मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या कह सकते हैं इन्हें प्लांट तथा एनिमल के मध्य संयोजी कड़ी माना जाता है। संयोजी कड़ी, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है ठीक है। तो प्लांट के कैरेक्टर इसमें कौन कौन से हैं? वो भी हायर प्लांट के। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें क्लोरोफिले पाए जाते हैं। इनमें वो सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो हायर प्लांट में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, जेंथोफिल है, इनकी प्रेजेंस पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट विकसित स्वरूप में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन से निर्मित एक पेलिकल पाई जाती है, और उस पेलिकल की प्रेजेंस में ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं। क्लियर? ऐसे तो कहा जा सकता है इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा O2 निर्माण तथा उच्च वर्गीय पादपों के समान प्रकाश संश्लेषी
प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का होना, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का होना इन्हें पौधों से इन्हें पादपों के समान बनाता है। ठीक है, लेकिन सेल वॉल की अनुपस्थिति तथा अप्रकाशीय अवस्था में सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करना इन्हें जंतु से समानता दर्शाता है। ठीक है, अच्छा, इनमें मिक्सोट्रॉफिक पोषण विधि पाई जाती है। पोषण विधि होती है। मतलब ये हो गया कि प्रकाश की उपस्थिति में है तब तो फोटोसिंथेसिस कर लिए, और प्रकाश की अनुपस्थिति में है तो फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये ऑटोट्रॉफिक एंड होलोजोइक दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दर्शाते हैं। अर्थात यह ऑटोट्रॉफिक तथा होलोजोइक दोनों प्रकार का पोषण करते हैं। ठीक है, होलोजोइक एंड ऑटोट्रॉफिक दोनों तरीके का हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? ऐसे तो ये चीज़ें हैं। अभी इसमें यूग्लिना में इंफॉर्मेशन बाकी है, अभी हमें इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।